मैं फिर से पढ़ रहा हूं, और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। पर उससे पहले क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उनको, चलिए मेरे पीछे कहिए, कहिए परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में अधिकार लाएगी। क्या आपने बाइबल में यह वचन पढ़ा? और जो मैं स्वर्ग में बांधूंगा वो तुम पृथ्वी पे बांधोगे। जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग वो करेगा जो पृथ्वी डिसाइड करेगी। तुम किसी के सामने खड़े होकर कहोगे यीशु के नाम में तू चंगा हो जा, स्वर्ग वो चंगाई खोलेगा। तुम किसी के सामने खड़े होकर कहोगे तू आजाद हो जा दुष्ट आत्माओं से, स्वर्ग उस चीज को खोलेगा। तुम किसी के सामने कहोगे तुम्हारे सारे श्रापों को मैं कलवरी के क्रूस पे तोड़ देता हूं, वो श्राप वहां से तोड़े जाएंगे। जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे उनके अपराध क्षमा किए जाएंगे, जिनके अपराध तुम रखना चाहोगे वे रखे जाएंगे। अथॉरिटी, परमेश्वर ने इंसान को आशीष दी और वो आशीष उनकी जिंदगी में अधिकार लेकर आई। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर समझाना चाहता है? यह तो पुराना नियम है, यह तो मात्र छाया है, नया नियम तो कुछ और बात करता है। जानते हैं परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा? गलातियों की किताब के अंदर, जो काट पे लटकाया गया वो श्रापित है। जीसस लकड़ी पे मरा, उसे सारे श्रापों को उठा दिया। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? और परमेश्वर ने इब्राहिम की आशीष तुम्हें मसीह में दी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, पुराने नियम के अंदर इंसान को आशीष दी गई, उसके पार अधिकार मिला गया। वैसे ही नए नियम में परमेश्वर ने आपको एक आशीष दी, वो है पवित्र आत्मा, ताकि आप अधिकार रखो। किस चीज पे अधिकार? आप जानते हो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? वही तो आशीष है। ब्रदर प्लीज ओपन, मुझे लगता है शायद कुछ लोग मिस कर दे जो मैं समझाना चाहता हूं। ओपन विथ मी, आप मत खोलिए, गलातियों 3 अध्याय। चलो आप भी खोलो। प्लीज ओपन विथ मी गलातियंस चैप्टर 3। से यहां देखिए 3:13 गलातियंस। यहां देखिए मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, आज्ञा उल्लंघन के कारण इंसान पे श्राप थे। और मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, सुनिए। बहुत लोग कॉल करके बोलते हैं ब्रदर प्रेमानी घर पे आओगे क्या हमारे? क्यों? हमारे ऊपर श्राप है, क्या आप उसे तोड़ेंगे पास्टर? किसने सब सिखाया आपको? ये कौन टीच करता है आपको ये बातें? किसने कहा आप श्रापित हो? कहिए अपने बाजू वाले से, ना मैं श्रापित हूं ना आप। कहिए यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को उठाया है। हाँ, यीशु ने हमारे सारे श्रापों को उठाया है। और आप जानते हो इतनी अमेजिंग बात है, सारे व्यवस्था के श्राप ले गया, आशीष आपके लिए छोड़ गया। यहां लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह, यहां देखिए सब, मैं फिर से थोड़ा रिवाइंड करूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने आदम के बारे में सोचा कि वो अधिकार रखे सब चीजों पर, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। वैसे ही नए नियम में परमेश्वर उसने आपको एक आशीष दी है जिसके द्वारा आप कुछ चीजों पे अधिकार कर सकते हो। अब देखो उस कड़ी के अंदर क्या लिखा है, हमारे सारे श्राप यीशु मसीह ने उठा लिए। अब देखो यहां पर 14 में क्या लिखा है, यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष
मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। और अब देखिए उस आशीष का नाम भी है यहां। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? किंडरगार्टन के बच्चों से पूछोगे ना, बेटा मुझे बता तो पवित्र आत्मा क्यों दिया है? अंकल इसीलिए दिया है ताकि मैं अन्य भाषा बोलूं। किंडरगार्टन लेसन। खुश है लोग। पीपल आर वेरी हैप्पी इन दीज डेज। एक दिन पास्टर बैनी एक मीटिंग में गए। उन्होंने एक व्यक्ति से कहा मुझे और चाहिए। उस बंदे ने उससे कहा क्या तुम्हें अन्य भाषा मिला? तो बोलते हैं हाँ वो मिल गया। बोलता है और क्या चाहिए? बेनी हिन उस चर्च के अंदर उस चेयर को ऐसा करके निकल आया और प्रभु से जाके कहता है, प्रभु मैं अच्छे से जानता हूं तेरे पास इससे अधिक है। अगर आपको लगता है, लिसन, मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, उल्टा जो मना करते हैं उनके खिलाफ हूं। बाइबल बताती है किसी को अन्य भाषा बोलने से मत रोको। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं आज, ठीक है? सुनिए, अन्य भाषा कॉपी नहीं करनी है किसी की भी। अगर कोई आपके बाजू में खड़ा है और वो कहता है कुछ अन्य भाषा में बात कर रहा है, तो उसकी अन्य भाषा सुन के आप उसको कॉपी मत करो। अगर वो ऐसा कह रहा है हो रांदा रे और आप भी हो रांदा, दैट इज रॉन्ग। डोंट कॉपी। वो खुद ब खुद आता है, तुम्हें कॉपी करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब आपको अपनी आत्मा से भर देगा, जब आप फुलफिल हो जाओगे, जब वो पूरी तरह से आपको भर देगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से आएगा। कुछ लोग है ना कॉपी करते। एक बार मैं पुराने चर्च में बात कर रहा था, तो मैं देख रहा था एक बहन मुझे देख के रट्टा मार रही थी। ओ रांदा सुखो रो शांदे रो 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 रो। मुझे बहुत डर लगा। मैंने कहा प्रभु ये कैट आई हुई है यहां पर, सॉरी कॉपी कैट आई हुई है। तो मैंने लास्ट में उस दीदी को मैंने बुलाया। मैंने कहा दीदी वो आप क्या बोल रहे थे? भैया वही जो आप बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं दीदी, आप मेरा नॉर्मल प्रेयर ले सकते हो, ये मत लो, क्योंकि बाइबल साफ कहती है। और कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया में अगर इंटरप्रिटेशन करने वाला नहीं है तो उसे बोलना नहीं चाहिए। मैं इसके ऊपर ना पूरा वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दूंगा। प्रभु के अनुग्रह से मुझे इसके ऊपर बहुत क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। बट मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, सुनिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना सिर्फ अन्य भाषा नहीं है, ये इससे बढ़कर है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों मिला है? चलो एक्शन करके दिखते। ऐसा करो, बोलो राज्य करने के लिए मिला है। बोलिए रूल करने के लिए मिला है। सुनिए, कौन सी चीजों पर रूल? याद रखिए, खुदा कभी नहीं चाहता कि आप एक दिन के लिए भी डिप्रेशन में रहो। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप अधिक सोचने वाले व्यक्ति बनो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप एक नकारात्मक व्यक्ति रहो जो कुछ करने से पहले ही हार जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक ऐसी सोच वाले व्यक्ति बनो जो हमेशा कंफ्यूजन से घिरे हुए रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इन सारी चीजों पर राज्य करो। ये सारी बातें आपके जीवन में आपके नीचे होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर सब परमेश्वर कंट्रोल करता है। रॉन्ग। याद रखिए, बाइबल साफ कहती है वो सेल्फ कंट्रोल का जो फ्रूट है वो आप में डालता है और आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ब्रदर करना क्या है? वेरी सिंपल। जो रूल करना चाहता है उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। कभी आपने यहां देखिए, कभी आपने अपने ऊपर कुछ स्टडी की है? हाँ,
कभी आपने खुद पर स्टडी की है? कभी आपने इस चीज पे ऊपर कुछ अपने आप से पूछा है? कितनी सभाएं अटेंड की हैं आज तक, अंदर काम क्यों नहीं हो रहा? इनसाइड लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही है? मुझे वर्ड अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करता हूं, मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शैलोम सब बोल के आता हूं, भीतर काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों आज भी मेरे पास एक हारा हुआ मन है? आज भी क्यों मैं एक नेगेटिव पर्सन हूं? क्यों आज भी मैं एक बीमार व्यक्ति हूं जिसको किसी में एक खूबी नहीं दिखाई देती? सिर्फ सबकी गलतियां 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 मुझे दिखाई देती हैं। क्यों? कभी आपने अपने अंदर का गार्डन देखा है? वो कैसा है? मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं अपने नकारात्मक मन से इतना परेशान था, आप सोच नहीं सकते। हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा हो जो हर शनिवार को यहां पर आता है, आप मीटिंग सुन के आते हो, इंटेलेक्चुअल आप बहुत होशियार हो, सब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजें भी आप यहां पर बैठ के समझ लेते हो कि हां मुझे पता है ये ब्रदर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनसाइड लाइफ वैसी क्यों है? बताइए, क्यों हम रूल नहीं कर रहे? कोई ये कह सकता है ब्रदर आप जो कह रहे हो ना, मैं समझ पा रहा हूं आप क्या बोलना चाहते हो। आपने यीशु मसीह को देखा, वो तूफानों में सो रहा था, चेले उसके पास आके कहते हैं वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? एक्चुअली उसकी नींद लोगों ने तोड़ी, तूफान ने नहीं। कौन उसकी नींद तोड़ पाया? मुझे बताइए। आपको पता है वो तूफान हल्का तूफान नहीं था। ये वो लोग थे जो हर दिन मछली पकड़ने जाते थे, उन्हें पता था कि तूफान क्या होता है। लेकिन अगर वो लोग डरे हैं ना और उन्हें यीशु को जगाया है, मतलब इसका मतलब उस दिन सच में एक खतरनाक तूफान आया था। वो प्रोफेशनल थे, वो रोज जाते थे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए। पर आप सोचो, अगर मछुआरे जो पूरी जिंदगी जिन्होंने समुद्र में बिताई है, अगर वो डर रहे हैं तो, लेकिन यीशु के लिए कोई तूफान है ही नहीं, वो आराम से लेटा हुआ पड़ा है। कभी आपने देखा कि जीसस की मूड स्विंग हो? आइए यहां देखिए, कभी आपने प्रभु को देखा कि उसकी मूड स्विंग हो? स्विंग समझते? बॉल को अगर इन दोनों उंगलियों में पकड़ के फेंका जाए तो आप देखते होंगे कि बॉल अपना एंगल बदल देता है, स्विंग हो जाता है। आपने कभी कभी कुछ लोगों को देखा है, इतने स्वीट रहेंगे, जैसे आप मिलोगे उनसे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं जी। और आपके घर में, हमारा घर स्वर्ग है, स्वर्ग। अच्छा, और कहां गए थे इतना दिन? मैं किधर भी नहीं गया था जी, मैं तो इधर ही था। आप कहां गए थे? आप देख रहे हो कैसे मुंह से अमृत बह रहा है। लेकिन कभी कभी आप इन लोगों से मतलब दूर से देखोगे ना, सड़े हुए टमाटरों की तरह बैठे रहेंगे, और जैसे आप उनको दूर से देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा दूर रहे। अगर आप उनके करीब गए और आप उनसे पूछेंगे और कैसे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, क्या हुआ? कुछ बोलेगा, दिखाई नहीं देता। अरे कल कितने प्यारे थे तुम, आज तुम्हारे पास क्या हो गया? सड़े हुए टमाटर। कभी कभी आप देखो, कुछ बहनें, आप बहनों के साथ संगति करते होंगे, कुछ सिस्टर्स कितनी स्वीट रहती हैं। कभी कभी आप उनसे बात कीजिए, बहन आप कैसे हैं? ओ भैया मैं तो बहुत अच्छी हूं, प्रभु का बड़ा फजल है हम पर, आपके ऊपर छोटा होगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा है। ओह वेरी नाइस सिस्टर। और आपके घर में सब कैसे हैं? आपकी सांस कैसी है? मेरी सांस, आपको पता है मैं माँ का घर छोड़ के आई हूँ, लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता मैंने माँ का घर छोड़ा, मुझे इतना प्यार करती है। अगले दिन, बहन आप कैसे हैं? कैसे हैं मतलब क्या? हमारी जिंदगी
नरक है, नरक। क्यों आई हूं मैं यहां? काय को मेरे को सोमवार को बना के ऐसे पैकेट में डाल के फेंक दिया खुदा ने। अच्छा चलो ठीक है सिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सांस कैसी है? सांस बंद कर दी है इसने मेरी। अरे कल तो आप इतना स्वीट स्वीट बात कर रहे थे उसके लिए, आज आपको क्या हुआ दीदी? हाँ दीदी, ब्रदर आपको क्या हुआ ब्रदर? इतना इतना जल्दी आपका मूड स्विंग हो गया? कभी आपने फील किया है क्या आप रूल करते हैं? रूल ओवर इमोशंस, रूल ओवर थॉट्स। ये राज्य, ये रूल वो रूल नहीं है जो नेता करते हैं, ये भीतर का राज्य है, ये अंदर का किंगडम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से यहां पर बहुत लोग हो सकते हैं, आपने पूरी बाइबल पढ़ी है, पूरी आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप हमारे उपवास और प्रार्थनाओं में शामिल भी होते हैं, लेकिन आज एक सवाल यहां पर हर व्यक्ति से अपने आप से पूछना चाहिए, क्या तुम्हारे भीतर कुछ काम हुआ है? ओ चर्च के अंदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चर्च आता था, हमेशा एक भाई मुझे देखकर चेयर उठाता था। जैसे मैं आया मेरे सामने, मैं जैसे भी आऊंगा, जैसे ही चर्च में मैं आया, आराम से बैठा रहता था, लेकिन मैं जैसे आया, एक दिन मेरे चर्च के भाई ने कहा, ब्रदर ये कितना मेहनत करता है। मैंने बोला ढोंगी है, पाखंडी है ये। ब्रदर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला मेरे सामने ही करता है यार। कहिए अपने बाजू वाले को, पास्टर को इम्प्रेस करना बंद कर दो। बोलो पास्टर मिनिस्ट्री नहीं देगा। बोलो पास्टर खड़ा करेगा, पास्टर ही बिठा देगा, लेकिन जिसे खुदा खड़ा करेगा उसे कोई नहीं रुका पाएगा। मैं संडे के दिन बहुत सारे अपने लोगों को देखता हूं, ओ ऐसा लगता है सीधा आरके स्टूडियो से इधर आए। ओहो, जैसे चर्च के अंदर आएंगे, आवाज ही नहीं निकलती। 8 घंटे सारी रात प्रार्थना करके आए, सीधा चर्च में आ गए, नाश्ता भी नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया, सीधा अन्य भाषा 8 घंटा बोलने के बाद सीधा चर्च में। हालेलुया, जय मसीह की। अधिक नहीं बोलना है, अभिषेक चला जाएगा। क्या तुम अपने पाखंडीपन पर राज्य करते हो? जब एक्टिंग उभर के बाहर आने की कोशिश करती है, तब क्या तुम उसे दबा सकते हो कि नहीं मैं रियल बना रहूंगा? बोलो। परमेश्वर ने मनुष्य को नौकर जिंदगी नहीं दी है, उसने उसे इसीलिए बनाया है ताकि वो राज्य करे, वो रूल करे। अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस जिंदगी का अनुभव करना चाहता है कि मुझे अपने नेगेटिव विचारों पर जय चाहिए, मुझे अपनी जुबान पर जय चाहिए, मेरी जुबान वो नहीं कहेगी जो वो बोलना चाहती है, मेरी जुबान वो कहेगी जो खुदा चाहता है। मेरी आंखें वो नहीं देखेंगी जो वो देखना चाहती हैं, मेरी आंखें वो देखेंगी जो सही है। मैं वैसे नहीं उठूंगा, मैं वैसे नहीं बैठूंगा जैसा मैं चाहता हूं, मैं वैसा उठूंगा, वैसा बैठूंगा जो सही है। याद रखिए, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अधिकार करना चाहता है तो सबसे पहले उसे आशीष मिलनी जरूरी है, और वो आशीष पवित्र आत्मा है जो खुदा ने आपको दिया है।
परमेश्वर बात कर रहा है, हम मनुष्य को राज्य करने के लिए देंगे, लेकिन बाइबल बताती है वो राज्य उस आशीष के बाद आया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और आपको पता है एक सुसमाचार में क्या लिखा है, उसने अपने हाथों को उठा के उन्हें आशीष दी और नेक्स्ट चैप्टर में पवित्र आत्मा उतरा। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? मुझे बताइए, अपना हाथ उठाइए। मैं आने वाले 10 मिनट आपको कुछ बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा से भरने के लिए पहला रास्ता जानते क्या है? फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट थिंग, पहली चीज आप जानते हो आप आत्मा से कैसे भर सकते हो? यहां देखिए, यहां देखिए, सुनिए, कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ के पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। मैंने कल खुदा से यह सीखा है, कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ के पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। ब्रदर, आप क्या बोलना चाहते हो? बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल मत खोलो, खुदा को सुनने के लिए बाइबल खोलो, तुम भर जाओगे। सिर्फ इसे पढ़ो मत। ओ, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, हर वचन को पढ़ते समय अंदर से इतने जुड़े हुए रहो खुदा से कि तुम पढ़ो और वो तुम्हें अंदर से सिखाता जाए। जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है पर सुना नहीं है, वो 2023 के महान पाखंडी फरीसी बन चुके। जिन लोगों ने इसे सिर्फ पढ़ा है पर खुदा क्या कहना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे ये बोलते हुए न शर्म हो रही है न डर लग रहा है। जिन लोगों ने उसको सुना नहीं है, सिर्फ इसे पढ़ा है, वो 2023 के आज सबसे बड़े फरीसी कहलाए जाते हैं। वो अपनी बाइबल आपको सिखाने के लिए नहीं, आपका न्याय करने के लिए पढ़ते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। मैंने कभी अपनी बाइबल जब भी खोली, पहले के सालों में मैंने इसे पढ़ने के लिए खोली, लेकिन आज मैं इसे पढ़ने के लिए नहीं खोलता। मैं सुनना चाहता हूं वो मुझसे क्या बात करना चाहता। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु अपनी चर्च कितनी बड़ी है प्रभु, लेकिन कितने कम चेले हैं हमारे पास। कई बार मैं प्रभु देखता हूं इधर से जाते जाते ही बड़बड़ करते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता पासर बाजू में से गुजर के गया है और उनकी बकबक चालू है। मैं प्रभु को कई बार बोल रहा था, प्रभु कितनी लार्ज चर्च है हमारी, हजारों लोग आते हैं हमारे पास, लेकिन चेलों की गिनती कितनी कम है। मुझे परमेश्वर ने कहा, हाँ सूरज, प्रॉब्लम जानते क्या है, ये पढ़ते हैं सुनते नहीं है। मैंने कहा, वाओ लॉर्ड, व्हाट अ ट्रुथ। हर वचन को इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि देखो क्या क्या लिखा है, ताकि इसके ऊपर कुछ थॉट्स अपने बना के प्रीच कर सकूं। हर वचन, इवन द बाइबल सेज वर्ड फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग कम फ्रॉम बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वो कहता है विश्वास सुनने से आता है। पहली चीज, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, सिर्फ बाइबल को पढ़ो मत, हर समय इस किताब को उठाने से पहले प्रार्थना करो, प्रभु मैं आज एक चैप्टर पढ़ रहा हूं, कोई चीज जो तू मुझे सिखाना चाहता है, जब मैं पढ़ूं तो उसे हाईलाइट कर और मुझे अंदर बता, मुझे सिखा। यस, ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता, अपनी ट्रेडिशनल प्रेयर्स में से बाहर आओ।
ट्रेडिशनल प्रेयर समझते? कुछ लोगों को लगता है 5 मिनट प्रेयर करनी है, उसमें 1 मिनट धन्यवाद 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 धन्यवाद, और परमेश्वर क्यों 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 क्यों, ऐसे ही 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 ऐसे ही, मतलब पास्टर ने सिखाया 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 सिखाया, अरे मीनिंगलेस। हालेलुया 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 हालेलुया। बात में ऐसा लगता है बोल रहा है आलू लाया आलू लाया आलू लाया। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, स्तुति स्तुति स्तुति, रक्तम जयम रक्तम जयम। यीशु ने कहा अन्य जातियों की तरह बक बक मत करो। 5 मिनट की प्रार्थना। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अरे रोटी पका। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे दूध देख लो फट रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। और परमेश्वर ऊपर से आपको देख के हंसता है, ये कर क्या रही है? आजकल प्रेयर नहीं है, मीनिंगलेस रिपीटेशन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अरे काम की बात करना। अगर ये प्रार्थना पतरस से सीखी होती डूब गया होता, पानी में डूब रहा था, हालेलुया 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 हालेलुया, तब तक अंदर ही चला जाता। काम की बात पे आया, हे प्रभु मुझे बचा, और उसके हाथ ने उसे उठा लिया। अरे काम की बात करो। प्रभु मैं निकली हूं अंधेरी से, रिक्शा पकड़ के देना। वो बिल्कुल जलशीन के बाहर ही छोड़ दे, अंदर ना लेके जाए, इसी के पास छोड़ दे। अरे इतना बोलने की जरूरत क्या है? उसको बोलो मुझे ले जा। मीनिंगलेस रिपीटिशंस। जो तुम फील करते हो खुदा को वो बताओ, जो तुम महसूस करते हो खुदा को वो बताओ, जो तुम्हें परेशान कर रहा है खुदा को वो बताओ, जिस चीज की तुम्हें खुशी है वो चीज खुशी खुदा को बताओ, जो तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हें हमेशा दुआएं ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना है। चेलों ने कभी नहीं कहा उससे आके हमें प्रचार करना सिखा, वो उसके पास आके कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि वो जानते थे जब ये प्रेयर करता है तो बच्चों की तरह करता है, ये फरीसियों की तरह नहीं है। कुछ लोगों की प्रेयर लाइफ इतनी बोरिंग है कि अगर आप उनको बोलो ना 1 घंटा प्रार्थना करना है, 15 मिनट तक पता नहीं कैसे पहुंचा था। 1 घंटा, बाप रे। 15 मिनट में मैं 20 बार हालेलुया बोलता हूं, अभी 1 घंटे में 80 बार हालेलुया। अभी चालू कर देता हूं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, घर तक पूरा हो जाएगा। इतनी हैवी प्रेयर का नाम सुन के तुम्हारे सर इतने हैवी क्यों हो जाते? मैं आनंदित हूं कि 5 मिनट के बाद मेरा संदेश खत्म होगा, मैं उस कमरे में चला जाऊंगा और मैं फिर से प्रार्थना करूंगा। आई एम जॉयफुल। अब मैं अंदर जाऊंगा और जो मैं फील करता हूं मैं उसको बताऊंगा। ऐसी प्रार्थनाएं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेंगी। इसलिए दाऊद कहता है तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जब वो बतशबा के साथ पाप करता है और नातान नबी आता है, उसे बताता है कि तूने गुनाह किया है, वो पश्चाताप करता है और अपने पश्चाताप में खुदा से कहता है मैं जानता हूं तू हृदय की सच्चाई से खुश होता है। जो मेरे अंदर है वो मैं तुझे बोलता हूं, तुझे अच्छा लगता है। पहला काम आत्मा से भरने के लिए बाइबल को पढ़ने से अधिक उसको सुनना सीखो। सेकंड, यू शुड प्रे। अगर दुआ नहीं हो पाती कभी, डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। थर्ड, तीसरा रास्ता पवित्र आत्मा से भरने का। यह चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जो मैं आपको कहना चाहता हूं। चर्च के अंदर
जो लोग जीसस में इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनके साथ संगति करना बंद कर दो। सिर्फ यहां वहां की बातें जो करते रहते हैं ना, बंद कर दो। संगति करना बंद कर दो। ओनली हाय हेलो जय मसीह प्रेज द लॉर्ड, चलो भाई घर ही चला। खाली हो जाओगे तुम इनके साथ रह के। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम भी खाली हो, ये भी खाली है, कनेक्ट हो जाओगे तुम लोग। आपको सबके साथ संगति नहीं करनी। आप करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप इनकी तरह पॉलिटिशियन बन जाएंगे। मैं अपनी कलीसिया की बात बताता हूं, मैं बहुतों के साथ संगति नहीं करता। टाइम रहने के बाद भी मैं उनको बोलता हूं मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उनके इंटेंशंस क्या है। बहुत साल पहले एक भाई था, वो हमेशा मेरे पास आता था, मेरे मुंह से कुछ सुनता था और उन्हीं बातों को बाहर एक अलग वे में जाके बताता था। एक दिन उसने मुझे कॉल किया, सूरज भाई फ्री हो? मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने फोन उठाया, मैं उससे बोला ब्रदर आप फ्री हो? मैं एकदम फ्री था, लेकिन मुझे झूठ भी नहीं बोलना है। मैंने कहा बता 2 मिनट को मैं फोन करता हूं। मैंने कोई काम निकाला, मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं बिजी हूं। बिलीव मी, उसने मुझे कॉल करके कहा ब्रदर आप फ्री हो? मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने कहा पता 2 मिनट्स आई कॉल यू बैक। मैं फिर से कॉल करता हूं। मैंने बहुत सारा काम निकाला। जानते हो काम क्या निकाला? मेरे नीचे के ड्रॉवर में बहुत मिट्टी जमा हो गई थी। मैंने वो ड्रॉवर निकाला और मैंने सोचा मैं ड्रॉवर साफ करूंगा, इससे मिलने से बेहतर है मैं ऑफिस की सफाई करूं। और मैंने अपना नेल कटर निकाला, मैंने अपने वो कान के अंदर से कन खुजलियां निकालने वाले वो सब निकाले, मैंने सब निकाला और मैंने उसको मस्त कॉल करके कहा ब्रदर मैं बहुत बिजी हूं, बहुत ज्यादा बिजी हूं, आज तो मैं सबसे मेन काम कर रहा हूं, वो ड्रॉवर साफ कर रहा हूं जो मैंने सालों से नहीं किया है। मस्त ड्रॉवर भी अच्छा पड़ा था, फिर भी साफ किया। मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर मैं बहुत बिजी हूं, 5 मिनट तो दे दो। ब्रदर आप देख के जाओ, आओ देख के जाओ, देख के जाओ। आपको आगे बढ़ना है, ना बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। कोई तुम्हें संडे को बोलता है मूवी पे चल रहा है क्या, उसको बोलो नहीं नहीं, उसको बोलो यस नहीं। बाइबल बताती है बुद्धिमान के साथ अगर मूर्ख घूमे तो वो भी बुद्धिमान गिना जाता है। सॉरी, अगर आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं और बुद्धिमान के साथ घूम रहे हैं, बाइबल आपको कहती है तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। किस लोगों के साथ संगति करें ब्रदर? इतने सारे लोग हैं किधर? कोई बात नहीं बहन, पहली सेंचुरी में भी कम ही थे, पहले के जमाने में भी कम ही थे। उन लोगों से मिलो जिनके अंदर तुम्हें जीसस के सिवा कोई बात मिले ही नहीं, जो यहां से निकलने के बाद तुम्हें सीढ़ियों पर ही एक बात कहें, जीसस इज ऑसम, जीसस इज वंडरफुल, जीसस इज मैग्निफिसेंट, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। ओ मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, अपनी संगतियां बदलिए, ऐसा बनिए कि वो जो बैकस्लाइडर्स है ना, वो भी एक दिन आपकी जिंदगी को देखकर आपके करीब आए और कहें हम कुछ और बात करने नहीं आए हैं, जो आपके पास है वो लेने आए हैं। मेरे पास और 2 वेस हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए, बट इट्स लेट। नहीं, क्या कंटिन्यू दादागिरी है क्या? डोंट वरी, मैं अपना परिवार समझता हूं, इसलिए प्रेम भी करता हूं, डांटता भी हूं, चिल्लाता भी हूं। किसी दिन मैं स्टेज से कूद भी जाऊंगा। आज आपने रूल करने के 3 रास्ते सीखे हैं। फर्स्ट, आपको बाइबल सिर्फ पढ़नी नहीं है, सुनना है,
सेकंड, ट्रेडिशन प्रेयर से बाहर आओ, जो महसूस करते हो वो खुदा को बताओ। और तीसरा, सही लोगों के साथ संगति करो। और जानते हो रिजल्ट क्या आएगी? तुम पवित्र आत्मा से भरे जाओगे, तुम राज्य करोगे। तुम्हारी आंखें वहां देखेंगी जहां खुदा चाहता है, तुम्हारा मन वो सोचेगा जो खुदा चाहता है, तुम वो कहोगे जो खुदा चाहता है। जैसे बहुत साल पहले परमेश्वर ने उस कनान को उन्हें हाथ में दे दिया था, आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर तुम्हारे पूरे जीवन को लेगा और तुम्हारे जिंदगी में राज्य करेगा। चेले उससे पूछते हैं, प्रभु परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? वो कहता है, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए। कैसे आएगा? क्या वो नीचे उतरेगा, अपने तख्त पे बैठेगा? नो, उसका राज्य आप में आएगा, वो आपके अंदर राज्य करेगा। क्या महान बात है! स्वर्ग में बाप का सिंहासन है, स्वर्ग में पुत्र का सिंहासन है, पर स्वर्ग में पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं है, क्योंकि मनुष्य पवित्र आत्मा का सिंहासन है। यू आर द थ्रोन ऑफ द होली स्पिरिट। कहिए मेरे पीछे, मैं पवित्र आत्मा का सिंहासन हूं। कहिए, पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, वो इसीलिए आया है ताकि मैं राज्य करूं अपने जीवन पर, शैतान पर और अपने शरीर पर। मैं अधिकार रखूं, जो मैं बांधूंगा स्वर्ग वही बांधेगा। बाइबल नहीं कहती जो स्वर्ग बांधेगा वो पृथ्वी पे बांधा जाएगा। बाइबल कहती है जो पृथ्वी पे बांधा जाएगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। वाह, क्या राज्य दिया है उसने हमें। लेट्स रूल। रूल करने के लिए चुने गए हो तुम। क्या गवाही लिखी है शमूएल के लिए। जब शाऊल के पिताजी के गधे गुम हो जाते हैं, तब एक व्यक्ति शाऊल राजा को कहता है, चल हम एक व्यक्ति के पास चलेंगे, उसका नाम शमूएल है। तुझे पता है उसके साथ क्या होता है? क्या? जो वो कहता है यहोवा उसे पूरा करता है। माय गॉड, व्हाट अ टेस्टिमनी। आपने पढ़ा है ये? जब शाऊल के पिताजी के गधे गुम हो जाते हैं, तब वो अपने बेटे शाऊल को कहता है, जा गधों को लेकर आ, ढूंढ उसे। और वो अपने एक दोस्त के साथ निकलता है और गधे नहीं मिल रहे। तब उसका एक दोस्त बोलता है, चल यहां एक नबी है, शायद उसे पता हो, क्योंकि मैं जानता हूं जो वो कहता है यहोवा उसे मान लेता है। ये उसकी गवाही थी। 2023 जनवरी, 2022 जनवरी, 1 जनवरी, कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है ना। प्रभु ये करेगा, प्रभु ये करेगा, हार्डली कोई बात पूरी होती है। जिस व्यक्ति ने अपनी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर को अपने शब्दों के द्वारा आदर नहीं दिया है, परमेश्वर कभी पब्लिकली उस व्यक्ति के शब्दों को रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपके मुंह से निकली हुई बात का ऑनर करे, तो सबसे पहले आप वही कहो जो वो आपको कहने की कोशिश करता है। मैं अपनी गवाही बता के खत्म कर रहा हूं। आप विश्वास कीजिए, 4 साल पहले भी मुझे मेरी जुबान पर इतना कंट्रोल नहीं था, लेकिन लास्ट 1 ईयर से खुदा ने मेरे लिए ये किया। कभी कभी क्या होता है ना, जब ज्ञान बहुत होता है ना और कोई भी बात करता है ना, तो संभावनाएं होती हैं कि आप उसकी सुनते ही नहीं हो, आप सिर्फ वेट करते हो कि ये पूरा करे तो मैं बोलूं। लेकिन आप बिलीव कीजिए, इस कैरेक्टर पर जय पाना
मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने बहुत सारी जगहों पर अननेसेसरी बात की जहां पर मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था। और एक दिन मैंने खुदा से कहा, खुदा प्लीज लॉर्ड टीच मी। जैसे दाऊद कहता है, मुझे अपनी मुंह पर चौकसी करना सिखा। और बिलीव मी, मुझे लगता है जैसे बाइबल में लिखा है, मूर्ख का विनाश उसके शब्दों से होता है। आप बिलीव कीजिए, मैं बहुत डैमेज होने से बचा हूं, क्योंकि अब मैंने खुद को बहुत सारी जगहों पे शांत रखना सीखा। मुझे लगता है कम शब्दों में काम हो रहा है तो अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। आज भी आप देखिए, आप में से बहुत सारे जो लोग यहां पर बैठे हैं, आपके ऊपर तकलीफें प्रभु ने नहीं डाली है, आपकी जुबान ने डाली है। क्योंकि आपको हर जगह पे ढींग मारने की बड़ी आदत है। आपको हर जगह पे बताने की आदत है कि मैं क्या जानता हूं, मैं कितना आगे हूं, मैंने कितना कमाया है, मैंने कितना बोया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। रूल, आपको पता नहीं है इस राज्य में जब आप ये देखते हो कि वो आप में राज्य कर रहा है और आप उसके साथ राज्य कर रहे हो, जिस दिन आपने ऐसी जिंदगी जीना शुरू की ना, आपको समझ में आएगा जीसस ने क्रॉस पे एक्चुअली क्या किया था। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, उसी ने हमें अपना आत्मा दिया। आई थिंक इट्स बुक ऑफ टाइटस। आपको पता है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है उसी ने हमें अपना आत्मा दिया, पर एक ट्रांसलेशन में लिखा है यीशु इस पृथ्वी पर इज़राइल को पवित्र आत्मा देने आया। क्यों? ताकि वो रूल करे। मनुष्य गुलाम बनने के लिए नहीं रचा गया है कि डिप्रेशन आपके ऊपर रहे, परेशान हो आप, आपके अंदर एक पूरा अनसेटल आपका हिस्सा हो अंदर। नो सर, मनुष्य रूल करने के लिए बना है ताकि वो राज्य करे। और एक ही व्यक्ति है जो आपके ऊपर राज्य करे, परमेश्वर। मैं आप में से हर एक के लिए एक भविष्यवाणी करता हूं, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। जो लोग जय पाने वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, वे इस भविष्यवाणी को हासिल कर लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों के लिए, जो आने वाले समय में खुदा को समय देने वाले हैं, वे वचन पढ़ने वाले हैं, वे प्रार्थना करने वाले हैं, वे सही लोगों के साथ संगति करने वाले हैं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, आने वाले दिनों में आप राज्य करेंगे। यू विल बी रूल। कोई चीज आपको दबा नहीं पाएगी, आप सब चीजों के ऊपर बैठेंगे। जो द बाइबल सेस, परमेश्वर का वचन कहता है आप रूल करने के लिए बने। जो जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं। मैं बिलीव करता हूं आज से काम शुरू होगा। आमीन। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी थैंक यू। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज का वचन मेरे लिए था, अपने हाथों को उठा के उसको धन्यवाद दे। यस ब्रदर, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो नेगेटिव हूं, डिप्रेस रहता हूं। ओ ब्रदर, एक नया रास्ता मिला है। मैं गुलाम होने के लिए नहीं, मैं राज्य करने के लिए चुना गया हूं। यह राज्य उसकी आशीष पाने के बाद है, और उसने उन्हें आशीष दी और वो राज्य करने लग गए। यीशु ने हमें आशीष दी, वो आशीष पवित्र आत्मा है। वो इसीलिए आया है ताकि हम राज्य करें, हम रूल करें अपने इमोशंस पर, अपने शरीर पर, अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर, शैतान पर, संसार पर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
ओ मैं ये देख रहा हूं खुदा आप में से बहुतों को छूना शुरू कर रहा है। ओ आप आत्मा से भरते जा रहे हैं। यस, गॉड इज फिलिंग यू विद द होली स्पिरिट। गॉड इज फिलिंग यू विद द होली स्पिरिट। आप में से हर व्यक्ति छुआ जा रहा है। ओ आप पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं। यस लॉर्ड, रिखांदेरो दो शानदारो सिखोरोंदे रे सिखारा दे रे सुखीरी बी रिबारबा शखारबा रिहेंदे रे साहांदोरो रो रो रो। Worship you, Jesus. I praise you, Jesus. I glorify you, Jesus. आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं, आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। वो आप ही हैं जिसने कहा मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। प्रभु आपका वचन कहता है आपसे पहले न कोई परमेश्वर था न कोई हो सकता है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। आज मैं तेरी जीवित कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वह डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, एक ऑप्रेस लाइफ जी रहे हैं, शैतान उनके मनों में राज्य कर रहा है, आज मैं शैतान की प्रभुता को, उसके प्रभाव को इनके जीवनों से तोड़ता हूं यीशु के नाम से। यस, यू शुड प्रे। मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं, आप सेवा करने वाले ही क्यों न हैं, मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। कम ऑन, यू शुड प्रे 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 प्रे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहिए उसे, भर मुझे, भर मुझे, भर मुझे खुदा, भर मुझे खुदा, भर मुझे खुदा, भर मुझे खुदा। रिहेंदे रे यातो रे दिखीरी सैयद रे सिंदरे शहंदरो रो रहंदरो सुखेरे शिखांदरे शहंदरा। Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Exalt you, you my heavenly Father, my Lord God Almighty, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Worship you. Worship you. I break every bondage in the name of Jesus. I break every yoke in the name of Jesus. सारे बंधनों को, शैतान की ग्रिप को I break it, I break it, I break it in the name of the Lord I serve. शैतान, यीशु के नाम से I command you, leave the people of God in the name of Jesus. Yes, 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 yes. Worship you. Yes, God is pouring. परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल रहा है। Thank you, Jesus. हो सकता है आपको अपनी बॉडी में हीट फील हो रही है, हीट, यू आर फीलिंग हीट। ये हीट नहीं है, इट्स अनॉइंटिंग, ये अभिषेक है। क्या आपको याद है जब एलीशा उस बच्चे के ऊपर सो गया तो लिखा है बच्चे का बदन गर्म होने लगा, क्योंकि वो अभिषेक था। इट वॉज द अनॉइंटिंग। थैंक यू जीसस। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, आइए अपने लिए कहिए, मैं गुलाम होने के लिए नहीं बना हूं, मैं रूल करने के लिए बना हूं। यह अधिकार मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है। मैं आज के बाद अपने विचारों पर
अपनी जुबान पर, अपने शरीर पर, शैतान पर, संसार पर, बुरी आदतों पर मैं इन पर राज्य करूंगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। Come on, give a good clap for the Lord. क्या आप इससे अच्छी ताली बजा सकते हैं?